नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यह चैप्टर आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि हमारा बेस 150 है तो हम किस प्रकार से संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। उसमें पूरे डिटेल्स से हम लोगों ने बातें की थी। अभी हम लोग सीखेंगे कि यदि हमारा बेस 500 है, 500 है, तो उस स्थिति में हम किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। बेस 500 कहने का अर्थ है कि यदि कोई संख्या जो 500 के निकट निकट है, यानी 500 से छोटी संख्या है और 500 से बड़ी संख्या है। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 499 का वर्ग क्या होगा, या आपसे कहा जाए कि बताइए 498 का वर्ग क्या होगा, या आपसे कहा जाए कि बताइए 488 का वर्ग क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से 500 से अधिक का मतलब होता है, 500 से बड़ी का मतलब होता है कि आपसे कहा जाए कि बताइए 501 का वर्ग क्या होगा, 502 का वर्ग क्या होगा, 505 का वर्ग क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा जा सकता है कि बताइए 525 का वर्ग क्या होगा, 526 का वर्ग क्या होगा। मतलब ऐसी संख्याएं जो 500 के निकट हो तो हम उसका वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे, बेस मेथड का यूज करके। यहाँ पर हमारा बेस क्या होगा, 500 होगा। 500 का मतलब 500 से छोटी संख्या और 500 से बड़ी संख्या। हमने सीखा था कि हम कोई बेस लेते हैं तो उसके निकट आसपास वाली संख्याओं का वर्ग निकालते हैं, जिसका जो रेंज होता है वहां 25 का रेंज होता है, मतलब -25 और +25। इस प्रकार से 475 से लेकर हमें 425, 426, जहां तक मैक्सिमम संभव हो सके हम मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी तेजी से कर सकते हैं। वहां तक की संख्याओं को हम लोग बेसिकली लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 499 का वर्ग क्या होगा। हमें ये देखना है कि 499 500 से कितना कम है। आप कहेंगे 499 500 से एक कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करते हैं। एक का वर्ग करेंगे एक होगा, लेकिन आपको दो अंकों में लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 498 में, सॉरी 499 में एक घटाना है। कितना होगा, 498 होगा। और इस 498 में आप 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, आपको 5 से गुना करना है। आप 498 को क्या लिख सकते हैं, 498 को लिख सकते हैं आप 500 माइनस 2। और इसमें आपको 5 से गुना करना काफी आसान हो जाएगा। गुना करेंगे 5 को 500 से, 2500, 5 गुना 10, 2500 में 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2490 हो जाएगा। 01 के आगे आप लिखेंगे 2490। इस प्रकार से 2,49,001 499 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 498 का वर्ग क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, 498 500 से कितना कम है। आप कहेंगे 498 500 से दो कम है, तो हमें सबसे पहले दो का वर्ग करना है। दो का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको दो अंकों में लिखना है। अब 498 में दो घटाना है। 498 में दो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 496 हो जाएगा। और 496 में आप 5 से गुना करेंगे। आप क्या कीजिए, 496 को क्या लिखेंगे, आप 496 को लिखेंगे 500 माइनस 4। और इसमें आपको अब 5 से गुना करना काफी आसान हो जाएगा। 2500, 500 को 20, 2500 में 20 घटा देंगे, 2480 होगा। 04 के आगे आप लिखेंगे 2480, 2480। इस प्रकार से 2,48,498 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 488 का वर्ग क्या होगा। 488 500 से कितना कम है, 12 कम है। तो सबसे पहले हमें 12 का वर्ग करना है। 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है। हमने सीखा है कि यदि जितना कम है उसका जो वर्ग होता है एक अंकों में आता है तो अपनी ओर से एक अंक लगाना है। यदि दो अंकों में आता है तो दो अंक लिख देते हैं। यदि तीन अंक में आता है तो आपको क्या करना है, अंतिम के दो अंकों को लिखना है, तीसरा अंक आपका जमा रहेगा। यानी 44 आप लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा।
अब 488 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 476 हो जाएगा, 476 हो जाएगा। और इसमें आप 5 से गुना करेंगे। 476 में आपको क्या करना है, 5 से गुना करना है। आप 476 को क्या लिखेंगे, आप 476 को लिखेंगे 500 माइनस 24। अब इसमें आपको 5 से गुना करना है, तो ये 2500 हो गया, 24 बचे 120 होता है। 2500 में 120 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2380 हो जाएगा। और जमा वाला एक जोड़ेंगे 2381 हो जाएगा। 44 के आगे आप लिखेंगे 2381। इस प्रकार से 2,38,144 488 का वर्ग होगा। तो इस तरह से आप यदि कोई संख्या 500 से कम है तो इस प्रकार आप उस संख्या का वर्ग निकालेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि यदि कोई संख्या 500 से बड़ी हो तो उस स्थिति में आप कैसे बेस 500 लेकर उस संख्या का वर्ग निकालेंगे। जैसे 501 का वर्ग यदि आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना है कि 501 500 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 501 500 से एक अधिक है, जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे एक होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, 501 में एक जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 502 हो जाएगा। और इस 502 में आपको गुना करना है, कितना से गुना करना है, आपको गुना करना है 5 से। अब 500 को 5 से गुना करेंगे 2500, 2 25 10, 2510 होगा। 0 1 के आगे आप लिखेंगे 2510। इस प्रकार से 2,51,001 501 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 502 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है कि 502 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 502 500 से 2 अधिक है। जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 502 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब 504 में आपको गुना करना है, कितना से गुना करना है, 5 से गुना करना है। 2500 4 25 20, 2500 में 20 जोड़ देंगे 2520 हो जाएगा। 04 के आगे आप लिखेंगे 2520। इस प्रकार से 2,52,004 502 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 505 का वर्ग क्या होगा, हमें क्या देखना है, 505 जो है 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 505 500 से 5 अधिक है। आप 5 का वर्ग करेंगे, पहले 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 25 ऑलरेडी 2 अंकों में है, हमें अपनी ओर से 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला काम हमें क्या करना है, 505 में इस 5 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। और इसमें हमें गुना कितना से करना है, 5 से। 25 2500 10 25 50 2550 होगा। 25 के आगे आप लिखेंगे 2550। इस प्रकार से 2,55,025 505 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 525 का वर्ग क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, 525 जो है 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 525 500 से 25 अधिक है, तो आप 25 का वर्ग करेंगे। 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, तो आप 25 को लिखेंगे, 6 आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 525 में 25 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। और इसमें आपको 5 से गुना करना है, 25 2500 50 25 250 2750 हो जाएगा। और जमा वाला 6 जोड़ना है तो 2756 हो जाएगा। 25 के आगे आप लिखेंगे 2756। इस प्रकार से 2,75,625 525 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 526 का वर्ग क्या होगा, हमें क्या देखना है, 526 500 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 526 जो है 500 से 26 अधिक है, तो आप 26 का वर्ग करेंगे। 26 का वर्ग कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, तो आप 76 को नोट कर लेंगे, 6 आपका जमा रह जाएगा। अब 526 में 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 552 हो जाएगा। अब 552 में आपको गुना करना है, कितना से गुना करना है, गुना करना है 5 से। गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 25 25 1 26, 25 25 2 27, 2760 हो जाएगा। और जमा वाला 6 भी तो जोड़ना है ना, तो 2766 हो जाएगा। 76 के आगे आप लिखेंगे 2766।
इस प्रकार से 2,76,676,526 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार यदि कोई संख्या 500 के निकट है, यानी हमारा बेस 500 है, तो इस तरह से आप उस संख्या का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में निकाल पाएंगे। कोई अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते आपको बेस याद रहना चाहिए। जैसे यदि कोई संख्या 500 के निकट है तो हमारा बेस हो जाएगा 5, और यदि कोई संख्या 550 के निकट है तो उस स्थिति में 550 बटा 100 करेंगे, इसे काटेंगे, 1 खत्म हो गया, ये 5 दूना 10, 11 25 55, यानी 11 बटा 2 से आप गुना करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधे अंतिम से चलते हैं कि यदि कोई संख्या 1000 के निकट हो तो उस संख्या का वर्ग आप किससे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 1000 के निकट कहने का तात्पर्य क्या होता है कि हमारा जो बेस होगा 1000 होगा, यानी वैसी संख्याएं जो 1000 से क्या हो, छोटी हो और 1000 से बड़ी हो। तो उस स्थिति में आप उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 1000 से छोटी संख्याएं, 999 का वर्ग क्या होगा, 998 का वर्ग क्या होगा, 997 का वर्ग क्या होगा, 988 का वर्ग क्या होगा। इस प्रकार की संख्याएं। और 1000 से बड़ी का तात्पर्य क्या है, 1001 का वर्ग क्या होगा, 1002 का वर्ग क्या होगा, 1011 का वर्ग क्या होगा, 1025 का वर्ग क्या होगा। इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग आप किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब 999 1000 से कितना कम है, 999 1000 से एक कम है। तो सबसे पहले आप एक का वर्ग करेंगे। एक का वर्ग एक होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 999 में एक घटाना है। 999 में एक घटाएंगे कितना होगा, 998 होगा। और 998 में आपको गुना करना है, कितना से गुना करना है, 1000 बटा 100, इसे काटेंगे, 2 शून्य खत्म, बचा कितना, 10, यानी हमें यहाँ 10 से गुना करना है। तो 998 में 10 से गुना करना, किसी संख्या में 10 से गुना करना तो काफी आसान होता है। केवल हम उस संख्या के दाईं ओर 0 लगा देंगे। 10 से 100 से गुना करना तो काफी आसान हो जाता है। तो 998 को 10 से गुना करेंगे तो 9980 हो जाएगा। 0 1 के आगे आप लिख देंगे 9980। इस प्रकार से 9,98,001 998 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 998 का वर्ग क्या होगा, तो हमें क्या देखना है, 998 1000 से कितना कम है, आप कहेंगे 998 1000 से 2 कम है। तो हमें सबसे पहले 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 998 में 2 घटाएंगे, 996, एक जीरो अपनी ओर से बैठा देंगे, 996 के ऊपर एक जीरो बैठाएंगे। इस प्रकार से हो गया, 996 को 10 से गुना करेंगे 9960 हो जाएगा। तो 9,96,004 998 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि 997 का वर्ग बताइए क्या होगा, आपको क्या देखना है, 997 1000 से कितना कम है, आप कहेंगे 997 1000 से 3 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 997 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 994 हो जाएगा। और 994 को 10 से गुना करेंगे, तो 994 को 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो केवल बढ़ाना है। तो इस प्रकार 9,94,997 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 998 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है,
सॉरी 988 का वर्ग क्या होगा। तो आपको क्या देखना है, 988 जो है 1000 से कितना कम है। आप कहेंगे 988 1000 से 12 कम है, तो आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। आपको 144 में केवल अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 988 में क्या करना है आपको, 988 में 12 घटाना है, कितना हो जाएगा, 976 हो जाएगा, 976 हो जाएगा। और इसमें आपको 10 से गुना करना है, कितना हो जाएगा, 9760। और ये जो जमा वाला एक है यहाँ पर ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 9761। 44 के आगे आप लिखेंगे 9761। इस प्रकार से 9,76,144 988 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 1001 का वर्ग क्या होगा, आपको तो क्या क्या देखना है, 1001 1000 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 1001 1000 से एक अधिक है, जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग एक होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 1001 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1002 हो जाएगा। और इसमें आपको 10 से गुना करना है, तो 10 से गुना करना काफी आसान है, 2 पर एक जीरो बैठा देंगे, तो इस प्रकार 10,020 हो जाएगा। और 01 के आगे लिखेंगे आप 10,020। इस प्रकार 10,02,001 1001 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 1002 का वर्ग क्या, आपको क्या देखना है, 1002 1000 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 1002 1000 से 2 अधिक है, जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। अब 1002 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। और अपनी ओर से एक जीरो बैठा देंगे 1004 के ऊपर, तो 10,040 हो जाएगा। इस प्रकार 10,04,004 1002 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 1011 का वर्ग क्या होगा, तो 1011 1000 से कितना अधिक है, 1011 1000 से 11 अधिक है, तो आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग 121 होता है। तो आपको क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी केवल 21 को नोट करना है। आप 21 को नोट कर लेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 1011 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1022 हो जाएगा, 1022 हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, और अपनी ओर से ये जो एक है जमा वाला एक अब यहाँ ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 10,221 हो जाएगा। 21 के आगे आप लिखेंगे 10,221। इस प्रकार 10,22,121 1011 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 1025 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है, 1025 1000 से कितना अधिक है, 1025 1000 से 25 अधिक है, तो आप 25 का सबसे पहले वर्ग करेंगे। 25 का वर्ग करेंगे, कितना होगा, 25 का वर्ग 625 होता है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है, यानी आप 25 को लिखेंगे, 6 आपका जमा रहेगा। अब 1025 में 25 जोड़ेंगे, कितना होगा, 1050 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। इसमें 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, और जमा वाला 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10,506 हो जाएगा। और 25 के आगे आप लिख देंगे 10,506। इस प्रकार से 10,50,625 1025 का वर्ग होगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इस तरह बेस मेथड का यूज करके। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब वर्ग निकालने का जो तरीका है हमने आपको बता दिए हैं, एक दो और भी मेथड अलग से है जिसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो यदि आप 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना चाहते हैं तो उसके लिए वो बेहतर विकल्प है, लेकिन इससे बेहतर नहीं है। सबसे बेहतर यही मेथड है जिसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे, इवन वो
3 अंकों वाली संख्या हो, 4 अंकों वाली संख्या हो, 5 अंकों वाली संख्या क्यों ना हो, सभी का वर्ग इस प्रकार निकाल पाएंगे, बशर्ते आपको 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना होगा। ठीक है? अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट आसानी से 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालेंगे। फिर उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे दशमलव डेसिमल नंबर का आप किस प्रकार से स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आप किस प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जिसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे जहन में आएगा, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक या अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम हो, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, जिस भी स्टेट का हो, उन सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेकर आएंगे और बेहतर से इस चीज को समझेंगे। तब जाकर ये जो चैप्टर है खत्म होगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से हम लोग एक प्लानिंग के तौर पर क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। फिलहाल आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है वीडियो को, ताकि चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें और हम भी आपके लिए एक डेडिकेशन के साथ रेगुलर बेसिस पर क्लास ले सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।